सच्ची डरावनी कहानी, भूतिया हवेली की सच्चाई। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली को भूतिया माना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसने अपने नौकरों पर बहुत जुल्म किए। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी हवेली में भटकती हैं। कहानी की शुरुआत। सुमित, एक युवा पत्रकार जो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, ने इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली में गया। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। डरावने संकेत। जैसे ही सुमित ने टॉर्च ऑन की, उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने हिम्मत करके आगे बढ़ना जारी रखा। डर का असली मंजर। वह एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराना झूला हिल रहा था, जबकि हवा तक नहीं थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, एक जली हुई आकृति उसके सामने थी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। भागने की कोशिश। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब उसने होश में आकर पूरी घटना बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने कहा कि वह हवेली सच में शापित है। वहां जो भी जाता है, उसकी जान बचना मुश्किल होता है। उस घटना के बाद सुमित ने कभी भी ऐसी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं और सूरज ढलने के बाद वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? सच्ची डरावनी कहानी। रात की आखिरी ट्रेन। ये घटना मुंबई के एक युवक राजेश के साथ घटी थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुक जाता था। एक रात जब वह काम खत्म करके घर जाने के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा, तो उसे आखिरी ट्रेन मिल गई। लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा, यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। ट्रेन का रहस्य। राजेश जैसे ही डिब्बे में चढ़ा, उसने देखा कि ट्रेन में सिर्फ 3 लोग और बैठे थे, एक बुजुर्ग, एक महिला और एक आदमी जो खिड़की के पास बैठा था। ट्रेन चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि माहौल अजीब है। अजीब घटनाएं। ट्रेन के अंदर बहुत ठंड थी, जबकि बाहर गर्मी थी। वह जितना आगे बढ़ता, उतना ही ट्रेन में सन्नाटा गहराने लगता। खिड़की से बाहर झांकने पर भी उसे प्लेटफॉर्म और स्टेशन नजर नहीं आ रहे थे, बस अंधेरा ही अंधेरा था। राजेश ने सोचा कि शायद उसकी थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन तभी बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, अगला स्टेशन आते ही उतर जाओ। डरावनी सच्चाई। राजेश चौंक गया, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, क्यों? महिला ने सिर झुकाया और कहा, क्योंकि यह ट्रेन मंजिल तक नहीं पहुंचती। अब राजेश घबरा गया। उसने अपने फोन की घड़ी देखी। रात के 1:30 बजे बज चुके थे, लेकिन ट्रेन में अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। रूह कंपा देने वाला मोड़। तभी वह आदमी जो खिड़की के पास बैठा था धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और उसका चेहरा जला हुआ लग रहा था। वह सीधा राजेश की तरफ देख रहा था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, वह फुसफुसाया। राजेश घबराकर चीख पड़ा और अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गईं। जब लाइट वापस आई, तो उसने देखा कि ट्रेन खाली थी। कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई आदमी नहीं था। रहस्य का खुलासा। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी और राजेश घबराकर उतर गया। स्टेशन पर मौजूद गार्ड ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम इस ट्रेन से कैसे उतरे? ये ट्रेन तो 10 साल पहले एक हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद बंद कर दी गई थी। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिस ट्रेन में सफर कर रहा था, वह असल में भूतों की ट्रेन थी। क्या आप भी कभी रात की आखिरी ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करोगे?